नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस। आज हमारी जो श्रृंखला चल रही है अपनी तैयारी को परखो प्रश्न श्रृंखला, उसका ये पार्ट 5 है। चलिएगा, हम आज जो पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की प्रकृति। संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रकृति यानी द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर बात करेंगे। इससे बनने वाले सभी प्रश्नों पर बात करेंगे। अक्सर इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है। तो चलिएगा, पहले प्रश्न पर बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, यानी जो भारतीय संविधान है उसका नेचर कैसा है। ऑप्शन ए संघात्मक है, या ऑप्शन बी अर्ध संघात्मक है, ऑप्शन बी एकात्मक है, या ऑप्शन सी अर्ध संघात्मक है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, तो इसका सही उत्तर होगा संघात्मक, यानी ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वह संघात्मक है, अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा, या हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई संविधान संघात्मक है या एकात्मक। कैसे पता कर सकते हैं कि कोई संविधान या किसी देश का संविधान संघात्मक है या एकात्मक है। तो यदि किसी संविधान में न्यायालय की मतलब अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, या संविधान का लिखित रूप और संविधान के प्रावधानों में, संविधान के जो प्रावधान है उनमें अनम्यता, या हम कहें संविधान की सर्वोच्चता, या शक्ति का विभाजन, ये जिसमें ये सभी विषय या कहते हैं प्रावधान, या दूसरे शब्दों में इसे समझ लें कि जिसमें ये विषय वस्तु पाए जाएं, या जिस संविधान पर ये विषय वस्तु पाए जाते हैं वह संविधान संघात्मक होगा। इससे एक बात देखेंगे, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, न्यायालय की प्राधिकारिता, संविधान की सर्वोच्चता और संविधान की अनम्यता, जिस संविधान में ये सभी प्रावधान पाए जाएंगे या जिस संविधान में यह विषय वस्तु पाए जाएंगे वह संविधान संघात्मक होगा। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा, यानी वह कौन विद्वान थे जिन्होंने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा। नंबर ए, इसका ऑप्शन ए है डी डी बसु जी, ऑप्शन बी है इसका के सी वेयर, या ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा के सी वेयर, यानी के सी वेयर जी ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक, संविधान की जो प्रारूप समिति है उसने भारतीय संविधान को संघात्मक कहा है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी भारतीय संविधान को क्या कहा है, संघात्मक, यानी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने भी भारतीय संविधान को क्या कहा है, संघात्मक। डी बसु जी, इन्होंने भी भारतीय संविधान को क्या कहा है, संघात्मक। यदि बात की जाए संविधान की जो प्रारूप समिति है, यानी संविधान की प्रारूप समिति, इसने भी भारतीय संविधान को संघात्मक कहा है। ये वही प्रारूप समिति है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान की प्रकृति को कैसा बताया गया है। अभी हमने इस पर चर्चा की थी।
हम एक बार ऑप्शन बोल देते हैं और आप इसका उत्तर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए संघात्मक, ऑप्शन बी एकात्मक, ऑप्शन सी अर्धसंघात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिएगा देखते हैं फिर अगला प्रश्न। निम्न में से कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में हैं? निम्न में से कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में हैं? न्यायालय की प्राधिकारिता, तो क्या भारतीय संविधान में न्यायालय की प्राधिकारिता है? या ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन डी ऑप्शन सी शक्ति का विभाजन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि अभी हमने देखा था कि हमारे भारतीय संविधान में न्यायालय की प्राधिकारिता, संविधान की सर्वोच्चता, शक्ति का विभाजन, ये सभी विषय वस्तु हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस प्रावधान का संबंध संविधान के संघात्मक होने से नहीं है? निम्न में से किस प्रावधान या किस विषय वस्तु का संबंध संविधान के संघात्मक होने से नहीं है? नंबर 1 यानी ए न्यायालय की प्राधिकारिता, ऑप्शन बी लिखित संविधान, ऑप्शन सी शक्ति का विभाजन, या ऑप्शन डी एकल नागरिकता। तो बात की जाए संविधान के संघात्मक होने की शर्त, तो अभी हमने इसमें देखा था कि संविधान के संघात्मक होने की शर्त क्या है? जिस संविधान में ये सभी विषय वस्तु हैं, कौन कौन से? न्यायालय की प्राधिकारिता, ये सभी विषय वस्तु हैं न्यायालय की प्राधिकारिता, न्यायालय की प्राधिकारिता। नंबर 2 लिखित संविधान, लिखित संविधान। शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। या न्यायालय की संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की संविधान अनम्यता, यानी जिस संविधान में ये विषय वस्तु हैं, क्या क्या? न्यायालय की प्राधिकारिता, जिस संविधान में ये विषय वस्तु हैं, नंबर 1 न्यायालय की प्राधिकारिता, नंबर 2 लिखित संविधान होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन, नंबर 4 संविधान की सर्वोच्चता, नंबर 5 संविधान की अनम्यता, तो वह संविधान संघात्मक होगा। तो हमारा प्रश्न फिर से वही है कि इसमें एकल नागरिकता की बात नहीं की गई है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिएगा मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।